हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग नेम यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है। तो दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, सो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्हीं के नाम पे पड़ा है। अब अनसर्टेनिटी मीन्स इनके प्रिंसिपल में कुछ सर्टेन नहीं होगा, कुछ सर्टेन बातें नहीं होंगी, कुछ भी जो प्रॉपर्टी होंगी जिनके बारे में प्रिंसिपल है उसमें कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सर्टेन नहीं होंगी। अब क्या नहीं सर्टेन होगी, जब हम इस प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो उसमें अनसर्टेनिटी कुछ न कुछ होगा। अब क्या होगा, तो पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की तरह या इलेक्ट्रॉन की तरह के पार्टिकल, इतने छोटे पार्टिकल का यदि हम वेलोसिटी, अगर उनका वेलोसिटी या उनका मोमेंटम अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर उनका मोमेंटम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी उसके पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उनकी पोजीशन में क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यदि हम पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, कर ले रहे हैं, तो उनके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि दोनों पोजीशन का और मोमेंटम का, किसी इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन का, दोनों पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल simultaneously and exact determination of position and momentum of electron or electron like very small particles are not possible। आप समझ गए होंगे कि इस प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लाइक वेरी स्मॉल पार्टिकल आर नॉट पॉसिबल। दोनों का पोजीशन और मोमेंटम का दोनों एक साथ एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इफ वी डिटरमाइन, ध्यान दीजिएगा, इफ वी डिटरमाइन एक्यूरेट पोजीशन then
अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ध्यान दीजिए, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट विद मोमेंटम। समझ गए? यदि आप एक रेट पोजीशन डिटरमाइन कर ले जाएंगे तो अनसर्टेनिटी किस में आ जाएगी? मोमेंटम में। समझ पा रहे हैं? इफ वी डिटरमाइन एग्जैक्ट momentum then uncertainty exists with position। इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है कि दोनों का एक साथ एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू आर ग्रेटर देन H/4π। ये वैल्यू आप याद रखिएगा हमेशा, H/4π। जो प्रोडक्ट होगा वो 4π के इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा। ये किसके होगा? अनसर्टेनिटी के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, इस तरीके से साइन लगाएंगे। ये किसके होगा? H/4π के। ये आप याद रखिएगा। ये क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन H/4π के। आप लोग सभी जानते हैं ये चीज प्लांक कांस्टेंट और डेल्टा x क्या है? ये डेल्टा x है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब ये आप बच्चे हमारे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि अभी जस्ट पढ़े हैं बोर मॉडल में बोलता है कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम H/2π के या इसके इंटीग्रल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इमिट नहीं करती है। तो याद रख लेना, ये बोर मॉडल का है H/2π। जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बच्चे यहाँ पे हमेशा गलती कर जाते हैं। जब ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जाम में आता है तो H/2π लिख देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। यहाँ पे H/4π है। ये H/2π बच्चे कहाँ से ध्यान में बच्चों को रहता है? क्योंकि अभी इसी चैप्टर में बोर मॉडल पढ़े होते हैं। बोर मॉडल में H/2π आता है। H/2π का है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम H/2π या इसके मल्टीपल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन यदि रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करती अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। तो H/2π को बोर मॉडल में ही याद रखना है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इसे भूल जाना है, याद रखना है। अब ट्रिक के लिए समझो कि कैसे याद रखना है।
जो पहले आएगा, पहले बोर मॉडल आता है कि पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है? पहले बोर मॉडल आता है। तो पहले किस में आता है? पहले बोर मॉडल आता है। तो बोर मॉडल में कम पाई मतलब 2 पाई, और जो बाद में टॉपिक आता है बोर मॉडल के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, बाद में आता है, तो उसमें ज़्यादा पाई मतलब 4 पाई। समझ में आ गया होगा? तो पहले बोर मॉडल आता है, बोर मॉडल में कम पाई 2 पाई, और बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है तो उसमें ज़्यादा पाई मतलब 4 पाई या 4 पाई यूज करेंगे। गलती यही करते हैं, इसमें बोर मॉडल ऐड कर देते हैं, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा 4 पाई होता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको डिराइव कर लेते हैं। तो और कैसे डिराइव कर सकते हैं हम कि वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, और डेल्टा मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा पी जो है यहाँ पे हम डेल्टा एम डेल्टा भी रख देंगे इसकी जगह। तो हम ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा भी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 पाई। ठीक, अब हम इस यम को इधर भेज देते हैं। तो डेल्टा, क्योंकि जो चेंज वाली मेजरमेंट है उसको एक साइड रखते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4 पाई एम। तो कुछ भी जैसे एम आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इसलिए फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।